टूरिज़्म किसी भी मुल्क की इकॉनमी में बहुत ही कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है और बहुत से ममालिक टूरिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और ये टूरिज़्म पाकिस्तान की मजमूई GDP में 5.9% अपना हिस्सा डालती है। अब सयाहत ने 4 करोड़ 10 लाख रोज़गार के मौके भी पैदा किए हैं। हर साल तकरीबन 12 लाख गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान आते हैं। मुल्क के सयाह शमाली इलाकों का ज़्यादा रुख करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा है, स्कर्दू है, खंजराब पास, अताबाद झील और देवसाई नेशनल पार्क जाने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर आप चले जाएं तो स्वात है, कालाम है, मालम जब्बा, नारान, कागान, शोगरान और कुमराट वैली है जहां सयाहों का खूब रश होता है। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में शाही किला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग ज़्यादा मशहूर हैं, जबकि मुल्तान, भावलपुर और टेक्सला में भी ये टूरिस्ट जाते हैं। सिंध के सयाहती मकामात में मोहनजोदाड़ो है, मकली का कब्रिस्तान है, ठट्टा है, कराची की साहिली पट्टी शामिल है, जबकि बलूचिस्तान में गवादर और माड़ा, हंगोल नेशनल पार्क और प्रिंसेस ऑफ होप में टूरिस्ट जाते हैं। अब मजहबी तौर पर अगर हम सयाहत की बात करते हैं तो फिर टेक्सला, स्वात और बुद्धमत के विरसों में इन टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। साथ साथ सिखों के लिए ननकाना साहब और करतारपुर कॉरिडोर बड़ी तवज्जो का बाइस अब बनता जा रहा है। फिर बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 एडवेंचर टूरिज़्म डेस्टिनेशंस में शुमार हो सकता है। लेकिन कैसे? अगर मौजूदा GDP का हिस्सा तकरीबन 12 से 15% लाया जाए तो सालाना 20 से 25 बिलियन डॉलर तक की आमदनी मुमकिन हो सकती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाए तो शुमाली इलाका जात सालाना 10 से 12 मिलियन मकामी और इंटरनेशनल टूरिस्ट को मुतवज्जे कर सकते हैं। सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए 1 से 2 मिलियन सिख यात्री सालाना पाकिस्तान आ सकते हैं, जिससे अरबों का रेवेन्यू कमाया जा सकता है। दुनिया में रेवेन्यू के एतबार से अगर हम टूरिज़्म सेक्टर को देखें तो अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसे सालाना 175 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इस टूरिज़्म से हासिल होता है। दूसरे नंबर पर चाइना का नंबर है, जो इस सयाहत से सालाना 154 बिलियन डॉलर्स कमाता है। तीसरा मुल्क स्पेन है, जहाँ टूरिज़्म से 92 बिलियन डॉलर्स हासिल किए जाते हैं। चौथे नंबर पर UK यानी यूनाइटेड किंगडम 73 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू टूरिज़्म से कमा रहा है। फ्रांस में इस टूरिज़्म से सालाना 68 बिलियन डॉलर्स हासिल किए जाते हैं। इटली में टूरिज़्म से 60 बिलियन डॉलर्स कमाए जाते हैं। फिर इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो थाईलैंड है, जहाँ 52 बिलियन डॉलर्स एक साल में ये मुल्क हासिल कर लेता है। तुर्किया को 49 बिलियन डॉलर सालाना कमाई सयाहत से मिलती है। जर्मनी में सयाह सालाना 37 बिलियन डॉलर का फ़ायदा पहुँचाते हैं, जबकि मैक्सिको में टूरिज़्म से सालाना कमाई 30 बिलियन डॉलर्स तक हो जाती है। तो आलमी तौर पर सयाहत में हम पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो चौथे बदतरीन मुल्क होने के साथ पाकिस्तान का इस वक्त 96वां नंबर है। पाकिस्तान 20 नए सयाहती मकामात तैयार करने का मंसूबा बना रहा है। इस सेक्टर को अब इस सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और आला मयारी तफरी गाहों की ज़रूरत महसूस करते हुए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ अब टूरिस्ट को राग़िब करने की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। अब वज़ीर आज़म ने भी इस सिलसिले में कुछ एक्शन लिया है। मुतल्लिक़ा वज़ारतों और महकमों को ये हिदायत की है कि सयाहत के ऐसे मंसूबे तैयार करें जो प्रैक्टिकल हों और मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल भी किए जा सकें। अब इसके साथ साथ सयाहती मकामात पर तमाम नई तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर को माहौलियाती तब्दीली को सामने रखते हुए बनाया जाए। इन्हीं इक़दामात को बढ़ाने, सरमायाकारों को राग़िब करने और पाकिस्तान को आलमी सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए जल्द इस्लामाबाद में नेशनल टूरिज़्म एक्सपो एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद होने जा रही है। तो पाकिस्तान इस सेक्टर में मज़ीद आगे क्या कुछ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को किस तरह से सयाहत का मरकज़ बनाया जा सकता है और इससे फिर कितनी आमदनी हो सकती है, इससे कितना रेवेन्यू कमाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।